कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के नेता ये सोच रहे थे कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद अब पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान जो किया था उसका हिसाब हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की खूब खबरें आई थी। याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और लगातार बड़े घोटाले वहां पर उजागर होते थे, जिसके बाद कांग्रेस से तंग आकर जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। समझने वाली बात यह है कि आज जब जांच एजेंसी देश भर में कांग्रेस की हालत खराब कर चुकी है, तो कांग्रेस को इस बात का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है कि जांच एजेंसी बिल्कुल भी किसी के दबाव में काम नहीं करती। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन कांग्रेस तो कुंठा से ग्रसित है। आखिर क्या हुई कांग्रेस पर कार्रवाई, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में खलबली मच गई है। ईडी के निशाने पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही थे। वहीं अब कांग्रेस भवन को भी ईडी की ओर से अटैच कर दिया गया है। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने सुकमा जिला मुख्यालय में बने कांग्रेस भवन को अटैच किया है। देश में किसी राजनीतिक दल का ये पहला कार्यालय होगा जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया हो। जांच के दौरान एजेंसियों को ये पता चला कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण शराब घोटाले के पैसे से हुआ था। इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी का सुकमा में बना मकान और रायपुर में कवासी लखमा का मकान भी अटैच किया गया है। ईडी ने सुकमा को कांग्रेस भवन पर ताला लगा दिया है। कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश बताया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कांग्रेस नेता और जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी की इस कार्रवाई में सुकमा स्थित कांग्रेस कार्यालय भवन को भी अटैच कर दिया गया है, जो लखमा परिवार के स्वामित्व में बनाया गया था। अटैच की गई संपत्तियों में सुकमा स्थित बहुमूल्य भूमि, भवन और बैंक खातों में जमा राशि भी शामिल है, जिन्हें ईडी में जब्त किया है। आपको बता दें कि ईडी ने कवासी लखमा को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलने की बात पहले ही कह दी थी। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है। ये बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी अपनी आय का एक एक पाई का हिसाब दे देगी। क्या ईडी 150 करोड़ की लागत से बने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और 500 करोड़ के आरएसएस कार्यालय का हिसाब लेगी? कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अपने भवनों को बनाने के खर्च के एक एक पैसे का हिसाब दे देगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस को जिला कार्यालय बनाने के लिए फंड कहां से आता है, हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे। साथ ही 15 साल विपक्ष में रहने के बाद इस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से राजीव भवन बनाया था। जन सहयोग से कांग्रेस भवन अब बनाना कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि रायपुर का ऐतिहासिक कांग्रेस भवन भी आजादी की लड़ाई के दौरान छेरा पुन्नी के त्योहार के दौरान मांगे गए दान से बनाया गया था, जहां से कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी के पितृ संगठन आरएसएस ने 500 करोड़ की लागत से दिल्ली में अपना दफ्तर बनाया है। इस रकम के स्रोत की ईडी जांच क्यों नहीं करती? ईडी ने बीजेपी के अनुषंगित संगठन की भांति काम कर रही है। तो देखा आपने कैसे ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में खलबली मच गई है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें